हाँ तो दोस्तों, आप बहुत सारी वेबसाइट्स या साइट्स पे जाते होंगे और वहाँ आपने कुकीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा लाइक दिस। और वो कहते हैं कि हम आपके कुकीज़ को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन 99.9% लोग को ये नहीं पता होता कि कुकीज़ होते क्या एक्चुअल में। और उन्होंने कैशे के बारे में भी सुना होता कि ऐप में कैशे बन जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कैशे होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कुकीज़ और कैशे क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे हैं या कोई नुकसान है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लो। मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं यंगिस्तान टेक, बी यंग बी पॉजिटिव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुकीज़ के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कैशे के बारे में कि कैशे क्या होता है। तो कैशे बेसिकली एक डाटा होता है जो आपका मोबाइल आपके ब्राउज़र में स्टोर करता है। इसको आप ऐसे समझिए, आप कुछ सर्च करते हैं, वो तो मोबाइल को हर बार उस वेबसाइट को रिकॉल करना पड़ता है, उस वेबसाइट को हिट करके इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी पड़ती है। तो एक वेबसाइट को आप बार बार विजिट करते हैं तो मोबाइल जो है उस वेबसाइट का कैशे बना लेता है आपके ऐप में। तो अगली बार जब भी आप वो वेबसाइट लोड करते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता, वो डायरेक्ट उस वेबसाइट को लोड करके आपको दिखा सकता है। यानी बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है डिवाइस को जब वो कैशे अपने ऐप में स्टोर कर लेता है। तो आप जिन जिन साइट्स पर ज़्यादा विजिट करते हैं उन साइट्स का जो कैशे आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है, और इसीलिए आप अगली बार विजिट करें तो वो बहुत जल्दी खुल जाता है और आपके सामने आ जाता है। तो इस बात को आप ऐसे समझिए, प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ कि आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में आप एक बार स्क्रॉल कर लीजिए, फिर जाके नेट ऑफ कर दीजिए और आप जब दूसरी बार फेसबुक खोलेंगे तो जो भी आपने फीड देखी थी वो सब आपके मोबाइल में सेव रहती है। तो ये होता क्यों है? तो एक्चुअली में उस ऐप के अंदर उस फीड का कैसे बन जाता है, मतलब फेसबुक में आपके जो भी फीड देखिए उसका कैसे बन चुका है। तो आप ऑफलाइन भी जब भी देखेंगे तो उतना फीड देख पाएंगे जितना आपने लास्ट बार देखा था। तो बेसिकली ये होता ही इसीलिए है कि आपको जो भी आपने देखा है उसको रीलोड बार बार ना करना पड़े। तो इसीलिए आप जब भी एक बार फीड देख लेते हैं तो नेट ऑफ करने के बाद भी फेसबुक में देख पाएंगे, क्योंकि जो भी फेसबुक का डाटा है वो आपके ऐप में कैसे बन चुका है, इसीलिए आप दोबारा उसे देख पाएंगे बिना नेट के भी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कैशे का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं कुकीज़ पे कि कुकीज़ का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, कैशे में मोबाइल में हमारा कैशे सेव होता है कि हम जिस साइट पर विजिट करते हैं उस पर बार बार जाके मेहनत ना करनी पड़े, इन्फॉर्मेशन ना लेनी पड़े। लेकिन कुकीज़ जो होता है वो वेबसाइट जो होता है, वेबसाइट का ओनर होता है, वो सेव करता है। और ये कुकीज़ सेव क्यों किए जाते हैं? कुकीज़ इसलिए सेव किए जाते हैं कि वेबसाइट को डाटा मिल जाता है कि वो कितने लोग उसको विजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ उसको ये दिखता है कि आप कौन कौन से बटन्स पे क्लिक कर रहे हैं। मान लीजिए आप आईसीसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ प्लेयर्स की सैलरी, प्लेयर्स की बायोग्राफी, वो कब से स्टार्ट किए, कितने मैच खेले, सब कुछ का अलग अलग सेक्शन है। अगर सपोज कर लीजिए तो आप प्लेयर की सैलरी ज़्यादा देखते हैं तो उस वेबसाइट पे आपकी कुकी बन जाएगी। तो अगली बार जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर प्लेयर की सैलरी ही दिखाई जाएगी, उसके बाद आपको कुछ दिखाया जाएगा। तो बेसिकली कुकीज़ जो होती है वो वेबसाइट के ओनर सेव करते हैं, उनको आपका डाटा चाहिए होता है, फिर वो उसी डाटा के हिसाब से आपको एड्स भी सर्व करते हैं और बहुत कुछ आपको दिखाते हैं जो आपके लायक हो। आप सैलरी देखेंगे तो वो आपको अंपायर्स की सैलरी भी दिखाएंगे, ग्राउंड स्टाफ की सैलरी भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो इसीलिए कुकीज़ इस्तेमाल की जाती है ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस दिया जा सके, बेटर ऐड दिखाया जा सके। और साथ ही साथ वेबसाइट को तो डाटा मिलता ही है कि आप उनकी वेबसाइट पे कितना टाइम बिता रहे हैं, कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। तो इससे वो अपनी वेबसाइट को भी सुधार सकते हैं। तो इसलिए कुकीज़ बेसिकली सेव की जाती है। तो इन शॉर्ट अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो कैसे आपके ऐप में सेव होता है, ब्राउज़र में सेव होता है, जो आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं वेबसाइट्स वो फास्टर लोड होने के लिए, और कुकीज़ आपकी वेबसाइट्स पे सेव होती है आपको बेटर फीड देने के लिए। क्या आप सर्च करते हैं उसके हिसाब से आपको सर्चेस दिखाने के लिए, आपको एड्स दिखाने के लिए। तो ये था बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच। तो दोस्तों, अब हम इनके मेन डिफरेंस को जानते हैं, ऐसे जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, एक तरफ कुकीज़ और एक तरफ कैशे के डिफरेंस को। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ डिफरेंस, दोनों मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो कैशे का पर्पस है कि टू मेक ब्राउजिंग फास्टर, कुकीज़ का पर्पस है टू ट्रैक योर ऑनलाइन बिहेवियर। कैशे जो है आपके वेब डाटा को स्टोर करता है और कुकीज़ जो है आपके यूज़र डाटा को स्टोर करती है। स्पेस, कैशे में स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ऐप में कैशे का डाटा बन जाता है तो वो ज़्यादा यूज़ हो जाता है, और इसमें एक स्पेस रिक्वायरमेंट कुकीज़ में बहुत ही कम पड़ती है। और ये कैशे क्या क्या अपने अंदर स्टोर करता है? HTML पेजेस, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, जावा स्क्रिप्ट, CSS एटसेट्रा। और कुकीज़ क्या अपने अंदर स्टोर करती है? टेम्पररी ट्रैकिंग डाटा और ब्राउजिंग सेशन की, आप किस वेबसाइट पर कितना टाइम बिताते हैं। फिर अवेलेबिलिटी डिवाइस ओनली, और इस कुकीज़ की अवेलेबिलिटी डिवाइस और सर्वर ये दोनों पे अवेलेबल होते हैं, ये दोनों को ट्रैक करते हैं। फिर डाटा शेयरिंग इसमें कुछ नहीं होती, इसमें डाटा शेयरिंग होती है कुकीज़ में, कैशे में डाटा शेयरिंग नहीं होती क्योंकि
कैशे जो है वो सिर्फ मोबाइल में स्टोर होता है, लेकिन कुकीज़ जो है वो वेबसाइट्स पे डाटा स्टोर होता है, तभी आपको बेटर फिट दिखाते हैं। फिर कैसे जो है वो मैनुअली क्लियर कर सकते हैं, और ये कुकीज़ को मैनुअली के साथ साथ ऑटोमेटिकली भी क्लियर ये हो जाते हैं कुछ टाइम बाद किसी वेबसाइट पे। फिर आता है टाइप्स। तो ब्राउज़र कैसे डाटा बनाता है और प्रॉक्सी कैसे डाटा बनता है कैसे के टाइप में। और कुकीज़ का टाइप जानने तो ट्रांजिट कुकीज़ और पर्सिस्टेंट कुकीज़, मतलब कुछ परमानेंट कुकीज़ होते हैं और कुछ टेम्पररी कुकीज़ होते हैं, इन्हीं को ये कुकीज़ को स्टोर किया जाता है। तो अब आप बेसिकली मतलब समझ गए होंगे कि कुकीज़ क्या होता है और कैशे क्या होता है, और दोनों के डिफरेंस को। तो दोस्तों ये था डिफरेंट कैशे और कुकीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डिफरेंस समझ में आए होंगे, वीडियो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही होगी आपके लिए। मैंने कोशिश की कि सिंपल वर्ड में आपको सब कुछ समझा सकूँ। तो अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब आवर चैनल टू सो मैनी मोर वीडियोज़ लाइक दिस इन फ्यूचर। तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।